नमस्कार, महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि भगवती मां महाकाली का कवच आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे यह था कि आप काली कवच के किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और उसके क्या क्या उपाय और क्या क्या फल हैं। आज हम दोबारा से उसी चीज पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसको आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं। उसको बिना सिद्ध किए आप इतना यूज नहीं उसका कर सकते हैं या इतना फल आपको नहीं प्राप्त हो सकता है जो उसको सिद्ध करके हो सकता है। और सिद्ध वो आप करना चाहेंगे तो एक दिन में ही हो जाएगा क्योंकि किसी भी इष्ट देवी का या इष्ट देव का कोई भी मंत्र सिद्ध करने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना होता है। सबसे पहले यदि आपको अपने फ्यूचर में या अपनी जिंदगी में सफल होना है और कुछ कर गुजरने वाली बात है तो आप सबसे पहले अपने इष्ट देवी या इष्ट देव को ही आप सबसे पहले मनाइए। उन्हीं के मंत्रों का आप जाप कीजिए, उन्हीं के कवच का आप जाप कीजिए। उसके बाद किसी अन्य का करेंगे तो उसमें आपको सरलता रहेगी, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कहीं परेशानी आती भी है तो उसके लिए वो विद्या आपके लिए सुरक्षा का काम करेगी। तो सबसे पहले, क्योंकि आजकल की जिंदगी में विघ्न संतोषी लोग बहुत हैं। आपके बढ़ते हुए कदम, बढ़ती हुई आपकी इनकम और बढ़ता हुआ आपका कारोबार कोई देखकर खुश होने के मूड में नहीं होता है। चाहे वो आपको जानता है या न जानता है, आपका पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, यदि आप दो वक्त की रोटी बिना टेंशन, बिना किसी फिक्र के और अपने परिवार के साथ सुखी और संपन्नता के साथ रह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए निश्चित ही आपके छुपे हुए शत्रु बहुत होंगे, गुप्त शत्रु बहुत होंगे। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं से सुरक्षा के लिए और एक हम कवच से, भगवती मां महाकाली के कवच से या किसी भी अन्य देवी देवता के कवच को हम सिद्ध करके उससे कैसे लाभ ले सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और सिद्ध किसी भी देवी देवता का जो कवच है उसमें प्रक्रिया एक ही होती है, बस जो उसमें भैरव होते हैं वो भैरव बदल जाते हैं। जैसे कि यदि माता पीताम्बरा आपकी इष्ट देवी हैं तो उमानंद भैरव होंगे उनके। यदि काली आपकी इष्ट देवी हैं तो काल भैरव होंगे उनके। तो ऐसे ही यदि आपकी मां दुर्गा हैं तो बटुक भैरव होंगे उनके। और यदि आपको कोई भी भैरव नहीं पता है, कोई देवी आपकी जो भी इष्ट हैं यदि नहीं पता है तो आप बटुक भैरव बाबा को, उनका आप भैरव मान लीजिए और उनके मंत्रों का कवच और उसका आप पाठ करते रहिए। फल वही प्राप्त होगा जिस फल की आपका मनोकामना कर रहे हैं। बिना भैरव के देवी का कोई भी मंत्र या उनका कवच या यंत्र काम नहीं करता है क्योंकि देवी के अगवानी वीर जो आगे चलते हैं उनके, वो लांगूर यानी हनुमान जी महाराज हैं, और जो पीछे चलते हैं उनके वो भैरव बाबा हैं। तो बिना भैरव उनको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं किसी चीज को। भैरव भगवती को अति प्रिय है, तो इसलिए आप भगवती मां महाकाली के कवच को आप सिद्ध करें तो आप नियम ले लीजिए। अब ये नियम का कोई ऐसा नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं कि 40 दिन, मैं ये कहता हूं कि मान लो 40 दिन का टाइम ही नहीं है किसी के पास, भाई परेशानी बहुत है। परेशानी इतनी ज्यादा है कि बस जान और माल का खतरा हर समय है, जान पर बनाई है। यदि नहीं कर पाए तो आप उसमें एक सूक्ष्म क्रिया है लेकिन जल्दी उसको करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। क्रिया सही वे में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अरे पंडित जी महाराज ने बताया तो लाओ सिद्ध करके हम किसी और के, नहीं, उसमें उल्टी पड़ जाएगी वो आप। ऐसा नहीं है। आप अपने हित के लिए उसको करिए, दूसरे के हित के लिए करिए। यदि अनहित के लिए करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हित और अनहित में बहुत अंतर होता है।
ऐसा नहीं है कि भाई आपका हित करेंगे और किसी का अनित कर देंगे। अनित तब है जब वो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, आपकी काम बिगड़ रहे हो, आपकी रोजी रोटी उससे जा रही हो, आपके घर में दिक्कत आ रही हो, आप फंस चुके हो किसी चीज में, तो फिर वो आप कर सकते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया। लेकिन बात यह है कि आप करेंगे तो उसके लिए आप दीपावली का दिन चुन लीजिए। एक सीधी सी बात अब यह है कि आप दीपावली का दिन चुन लीजिए। दीपावली वाले दिन रात्रि को जब आप लक्ष्मी पूजन कर लें, उसके बाद लक्ष्मी पूजन करने के बाद रात्रि 10 बजे के बाद आप लाल आसन ले लीजिए, एक दीपक जला लीजिए या तेल का दीपक जलाने के बाद आप लाल आसन ले लें। लाल आसन पर बैठ करके और आप संकल्प लेके कि मैं काली कवच को सिद्ध कर रहा हूं और मैं इतने का मतलब है कि 51 पाठ कम से कम करें। आप कम से कम 51 पाठ उस काली कवच के करें। और काली कवच का पाठ करने से पहले भगवान शंकर और अपने गुरु, अपने जो पितृदेव हैं, उनसे अनुमति लें और सुरक्षा की उनसे कहें। उसके बाद भगवान जो भैरव हैं उनसे आप कहें कि प्रभु मैं ऐसे ऐसे इस परेशानी में हूं या इस दिक्कत में, मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूं, आप मेरी रक्षा करें, आप कृपा बनाए रखें। तो भैरव आपकी रक्षा में तुरंत आएंगे यदि आप देवी के उपासक हैं, और लांगूर जरूर आएंगे आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप माँ की सेवा में हैं अभी। आप कर लें। सबसे पहले 5 माला भैरव मंत्र की करें, भैरव अष्टकम का पाठ करें। उसके बाद इसी भैरव अष्टकम से और इसी उससे पानी को अभिमंत्रित करके पानी को चारों तरफ आसन के छिड़क दें। यदि आपने इससे पहले कोई विद्या मतलब कुछ सिद्ध नहीं किया है, कोई सावर मंत्र भी सिद्ध नहीं किया, तो ऐसा आप करें। उसके बाद 51 पाठ काली कवच के करें, फिर से 5 माला भैरव मंत्र की करें, ठीक। और उसके बाद आप सुबह या अगले दिन सुबह को किसी भी गरीब व्यक्ति को या गरीब बच्चों में खाना बांट दें, जो भी आपका फल वगैरह हो। और एक पौवा लेके, जो मदिरा होती है, उसको लेके किसी भंगी को या किसी कर्मचारी को, जो मैक्सिमम तो भंगी को दी जाती है, उसको दे दें। और यदि कोई नहीं लेता है आपसे वो, तो आप उसको किसी भी सुनसान चौराहे पर ढक्कन खोल के और उसको ऐसे ही रखे आए, उसमें से कुछ भी पीना पाना नहीं है। और जब रख के आए तो पीछे मुड़ के न देखें, वहां पे प्रार्थना करके आए कि जो भी मेरे काम बिगड़ रहे हैं वो सही हो जाएं, और जो विद्या मैंने सिद्ध करी है वो मुझे पूर्णतः प्राप्त हो, और ऐसी मैं मनोकामना करता हूं आपसे। देखे और चले आए। उसके साथ 5 उसके साथ 1.25 पाव जलेबी और रखे आए, वहां पर जलेबी भी ले जाएं साथ में। ये आपका टोटका सिद्ध हो जाएगा, ये कवच आपका सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें यदि ऐसा न कर सकते हैं कि मैं मान लीजिए बांट दिया किसी को और वो हम नहीं रख सकते, बहुत से लोग, जैसे मैं शराब नहीं छूता हूं तो नहीं शराब रख सकते हम, तो उसमें ये करना है कि कुत्ता जो होता है, काले कुत्ते को आप देखें कहीं, काले कुत्ते को दूध पिलाएं मीठा, जलेबी उसको दें, उसको जो उड़द की दाल होती है उसके बड़े उसको खिलाएं। आपकी सेम प्रक्रिया हो जाएगी और सेम ही चीज आपको सिद्ध हो जाएगी। अब ये सिद्ध हो जाएगा आपको, इसका नित्य 1, 3, 5, 7 पाठ आप नित्य करते रहें और ऐसे 40 दिन आप लगातार करें। ये इतना प्रबल सुरक्षा बना देगा आपके चारों तरफ, इतना प्रबल कर देगा कि आपके ऊपर चली हुई कोई भी क्रिया, चाहे वो कितनी भी गंदी से गंदी हो, कितनी भी खराब हो, कहीं भी करी गई हो, चाहे वो शमशान में ही कहीं करी गई हो, वो क्रिया आप तक पहुंचेगी नहीं, वो वापस हो जाएगी उसी व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति ने आप पे किया होगा, और डबल रफ्तार से जाएगी, वो सिंगल से नहीं जाएगी, जैसे आई थी उससे डबल में जाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे, निश्चिंत ही सुरक्षित रहेंगे आप किसी भी कवच को कर लीजिए। इष्ट देवी का जो आप कवच करेंगे उनका ये काम होता है, क्योंकि आपकी वो इष्ट हैं और आपने सिद्ध किया। अब इस कवच के द्वारा आप उनसे कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं, धन प्राप्ति की,
शत्रु को शांत करने की, उसका विनाश करने की, या जो भी आपकी मनोकामना हो, हारी बीमारी को दूर करने की, बस संकल्प में ये कहना होता है कि मैं जो ये सिद्ध किया है इस पाठ से, मैं अपनी इस मनोकामना को पूर्ण कर रहा हूं और मैं इतने दिन इतने पाठ इसके करूंगा। और उसके बाद जब वो पाठ पूर्ण हो जाए, जो मनोकामना आपने करी है, एक कागज पे लिखकर उस मनोकामना को माता भगवती के चित्र के नीचे रख देना है। जब वो हो जाए तो अंतिम दिन, अंतिम जैसे आज खत्म हुई तो कल आप हवन कर दें। कोशिश यही करें हवन करें, हवन न करें तो किसी को फल या भोजन दान कर दें। कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं और उस कागज को या तो बहती हुई नदी में आप जो कामना वाला है उसको छोड़ दें या फिर उसको जला दें। आपका वो काम 100% होगा। रोक नहीं सकता कोई उस काम को कि आपका काम रुक जाए। इस दिवाली पे आप यही करें। और इसी के साथ और अन्य जानकारी मैं आपको अब देता रहूंगा और मैं कंटिन्यू रहूंगा। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं और नए हैं या पुराने हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो। मैं अब ये कंटिन्यू रखूंगा और आपके लिए कुछ न कुछ नए जो चीज़ें हैं वो मैं देता भी रहूंगा। तो इसी के साथ माँ भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सर्वगुण संपन्न रहें, सभी निरोगी रहें और सभी भगवती कृपा बनाए रखें। नमस्कार, जय माता दी।